यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2D एरे बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस देना है। ओके, अब इसको रन करता हूँ। देखो अभी कोई एरर नहीं है। अब हमें क्या करना है, पहले मैं क्या करता हूँ, ए और बी का शेप निकाल लेता हूँ। ठीक है, np डॉट शेप, np डॉट शेप ए, 2 rows और थ्री कॉलम्स। बी डॉट शेप, बी डॉट शेप, बी का शेप क्या है, np डॉट अरे, और बी देखते हो 10 20 30 है, तो इसका शेप शेप हमें देखने को मिल रहा है 3। अब देखो, जो फर्स्ट रूल क्या है, कहता है, फर्स्ट रूल क्या है, इफ टू एरेज डिफर इन द नंबर ऑफ डायमेंशन, शेप ऑफ वन विथ फ्यूअर डायमेंशन। डायमेंशन भी इसका निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए दोनों का डायमेंशन क्या है। ठीक है, ए डॉट एंडिंग करोगे, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, ए का डायमेंशन निकाला 2, और बी डॉट एंडिंग, बी का डायमेंशन यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे एनबी डॉट शेप निकाला और आपने ए पास किया, वैसे भी आप शेप फाइंड कर सकते हो, और बी डॉट शेप से भी शेप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक टाइम पे शेप फाइंड किया था, तो एनपी डॉट शेप ए, अगर आप ऐसे करोगे ए डॉट शेप, ए डॉट शेप, तो ये शेप देख सकते हो। सॉरी, इसको मैं रन करता हूँ एक बार, और इसको मैं रन करता हूँ। ये लिस्ट है, ये ए यहाँ पे लिस्ट है, इसलिए आप यहाँ पे शेप नहीं फाइंड कर पा रहे हो। अगर आप इसको एरे बना देते हैं, एनपी डॉट एरे, ठीक है, पैरेंथेसिस हमें देना है। गाइस सिंटेक्स का ध्यान रखना, क्योंकि सिंटेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मिस्टेक नहीं कर सकते। अब आपने यहाँ पे एरे बना दिया, आप ए डॉट शेप करोगे तो आपको शेप देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रूल देखते हैं, इफ द टू एरेज डिफर इन द नंबर ऑफ डायमेंशन। अब दो एरे हमने बनाया, दोनों का डायमेंशन देखो, यहाँ पे इसका डायमेंशन 2 है और इसका डायमेंशन 1 है। शेप दे सकते हो, कॉमा 3, और इसका शेप क्या है, 3 कॉमा, दोनों का शेप। शेप विथ वन फ्यूअर डायमेंशन पैडेड, इसमें क्या करना है, पैडिंग करना है, तो ये जो 3 कॉमा है वो हो जाएगा 1 कॉमा 3। ठीक है, और ये मैं नहीं कर रहा, ये नंपाई इमेजिन करता है खुद से, मेमोरी एलोकेशन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, नंपाई खुद से वो वैसे बनाता है ताकि स्ट्रेच कर पाए और कैलकुलेशन कर पाए। अब उसने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 कॉमा 3। अब सेकंड रूल क्या कहता है, इफ द शेप ऑफ टू एरेज डज नॉट मैच इन एनी डायमेंशन, द एरे विद द शेप इक्वल टू 1। इन देखो अब क्या करता है, यहाँ पे 1 3 ऐड करने के बाद, अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे 1 3 हमने ऐड कर दिया, ये तो मैच कर रहा है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, जो 1 है उसको स्ट्रेच करना है ताकि वो जो एरे है उससे मैच हो जाए। ये 1 को स्ट्रेच करोगे इससे मैच करने के लिए, मतलब 1 को 3 बनाओगे, राइट। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को मैं ले रहा हूँ, वैसे ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एरे है ए, ठीक है, 1 2 3, ये क्या है, 4 5 6, ठीक है, और एक एरे है बी, 10 20 30। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दोनों का शेप क्या है, 2 rows 3 columns, ये क्या है, 3 कॉलम। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये क्या होता है, 2 3 रहेगा। अब ये रूल 1 है, ये हो जाएगा 1 3। अगर ये एग्जांपल समझ जाओगे तो कोई भी ब्रॉडकास्टिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, तो हमने क्या किया, 1 को 2 स्ट्रेच कर दिया। ये 2 rows है, 3 कॉलम्स है। अब देखो ये 1 row है, 3 कॉलम्स है। अब हमें क्या करना है, ये 1 को 2 करना है, 1 को 2 करना है, तो ये हो जाएगा 2 rows 3 columns। हम नहीं करेंगे, वो नंपाई करते हैं स्ट्रेच। अब तो ये 2 rows, तो ये जो बी है वो चेंज हो जाएगा, बी हो जाएगा न्यू बी, ये हो जाएगा 10 20 30, कॉमा 10 20 30। ठीक है, देखो बी कैसे चेंज हो गया। अब ये क्या हो गया, 2 rows 3 columns, 2 3,
और ये देखो 2 3। अब देखो मैच हो गया गाइस, मैच हो गया। अब ये प्रॉपर ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो करना आप कर सकते हो। आई होप रूल वन और रूल टू हमने क्लियर कर लिया है। आई होप आप समझ रहे होगे, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, कैसे खुद को इसने स्ट्रेच किया है और कैसे उसके कंपैटिबल इसने बनाया है ताकि दोनों ऐड हो जाए। अब आते हैं हम थर्ड रूल पे। इफ इन एनी डायमेंशन द साइजेस डिसएग्री एंड नेदर इज इक्वल टू वन, ओके। इसमें क्या होता है, रूल थ्री एकदम अलग है। रूल वन रूल टू एक दूसरे से रिलेटेड। रूल थ्री में क्या होता है, अगर साइजेस अलग है, जैसे मैं एग्जाम्पल जिसमें वन नहीं है तो वो एरर शो करेगा। जैसे मान लो कोई एरे वो शो कर रहा है 2 3 और ये कर रहा है 4 5, देख रहे हो, इसमें वन तो कहीं नहीं है। ये एरर आएगा, कोई इसमें एडिशन वगैरह कुछ नहीं, कोई ऑपरेशन ब्रॉडकास्टिंग का परफॉर्म नहीं होगा। सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं है, सिंपल है, समझ। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, दो एग्जांपल्स जो कि हमने एक एग्जांपल लिया और दूसरे एग्जांपल। तो इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ और ए प्लस बी जैसे ऐड करूंगा, जो मैंने रूल्स बताया कैसे वो खुद को स्ट्रेच करता है। अब देखो इसको मैं ऐड करता हूँ, तो इसका आंसर आना चाहिए 11 22 33 14 25 36। देख रहे हो, 11 22 33 14 25 36 आ गया। वैसे ही एग्जैक्टली ऐसा ही किया है उसने, 10 20 30 को इसने स्ट्रेच किया है और इसको ऐसे बनाया इसने। ठीक है, ताकि वो उसके कंपैटिबल ना हो, दोनों ऐड हो गए। और रूल थ्री की बात की जाए, उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वो ब्रॉडकास्टिंग में नहीं आ पा रहे। ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसका शेप ये है। ए का एग्जांपल सेम ले लेते हैं और बी दूसरा कुछ और ले लेते हैं। ए और बी ले लूँ मैं, एन बी डॉट एरे। और यहाँ पे अब क्या करोगे, एक एरे बनाओगे। ऐसे करते हैं 20 30। ठीक है, कॉमा देते हैं 60 40। ए भी आपने बना लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक बार शेप चेक कर लेते हैं, ए डॉट शेप और बी डॉट शेप, बी डॉट शेप। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स और 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 3 2 2। अब यहाँ पे ए प्लस बी करोगे, एरर आ गया, एरर आएगा गाइस यहाँ पे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसी को किसी में वन करता हूँ। ठीक है, अब मैं वन करता हूँ, तो ऐसे बना दूँ, इसको हटा दूँ। ठीक है, इसको रन किया मैंने, ए का शेप क्या, 2 रोज 3 कॉलम्स। ये देखो अभी ये ऐड हो जाएगा। सॉरी, ये एरर आ रहा है, एक मिनट। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एरे बनाया 23 33, लेकिन ये देखो यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स है। अब यहाँ पे बी डॉट शेप है। अब आपको क्या करना है, रूल देखना है, रूल वन। रूल वन में क्या कहता है, हम जो स्मॉल एरे है उसमें हम क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में। तो 2 3, यहाँ पे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 2 3 और ये क्या था 2। अब देखो ये क्या कहता है, रूल वन, वन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 बन जाएगा। तो ये हो गया 2 3 1 2। अब ये देखो मैच कर रहा, नहीं कर रहा गाइस, नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग फेल हो जाता है। अगर जैसे यहाँ पे थ्री रहता तो वो मैच कर जाता, जैसे कि हमने देखा था। देख रहे हो, 1 3। कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप क्लियरली समझो। तो आई होप समझ रहे हो, ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो सकता टुगेदर, ऑपरेंड कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप। ठीक है, तो आई होप अब रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स जैसे फॉलो करोगे, जैसे देखो आप शेप निकाल रहे हो, ए डॉट शेप 2 3। ठीक है, और बी डॉट शेप निकाला 2 1।
अब जैसे ही आप 1 ऐड करोगे लेफ्ट साइड में तो 2 जाएगा राइट साइड में। अब आपको मैच करना है, 2 और 3 मैच नहीं करना। 3 3 मैच करनी चाहिए, फिर 2 2 मतलब जो 2 है सेकंड वाले में वहां पे 3 होगा तभी होगा, तभी 3 3 मैच होगा। और इधर 1 ऐड करेंगे वो खुद को स्ट्रेच करके 2 कर लेंगे। बट यहाँ पे 3 है, ए में 3 है और बी में 2 है, वो मैच नहीं कर रहा है। दोनों सेम होनी चाहिए तभी वो मैच करेगा और वो ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म। एक बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, जो कि इस एग्जांपल के थ्रू आप एकदम क्लियरली समझ जाओगे ब्रॉडकास्टिंग। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, क्लियरली आप समझ जाओगे। मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल ले रहा, ए इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज, ठीक है, 3 डॉट रिशेप 3,3। ठीक है, आपने यहाँ पे एक एरे बनाया। ए को हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए इसका शेप। ओके, यहाँ पे क्या करें, कैनॉट रिशेप एरे ऑफ साइज 3 into 3,3, क्योंकि आप रिशेप नहीं कर सकते क्योंकि ये रेंज बस बन रहा है 0 1 2। तो आप 3 शेप का कभी नहीं। अब यहाँ पे 1 कर दो आप, 1 करो, 1 करो, देख रहे हो 0 1 2, और इसका शेप बन गया 3 rows 1 columns। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने समझा रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, आप समझ जाना कैसे हम रिशेप करते हैं। जैसे आप देखो, एक एक हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि मैं रिकॉल कर दूँ। आप एनपी डॉट ए रेंज और आपने पास कर दिया इसमें 10, ठीक है, एनपी डॉट ए रेंज और 10 पास कर दिया। अब आप इसको रिशेप करना चाहते हो, टोटल एलिमेंट्स काउंट करो, तो 4, तो 6, तो 8, तो 10 एलिमेंट्स है। अब इसको रिशेप करना, आप रिशेप करो 3 by 3 का करो, रिशेप करो 3 3,3। देखना एरर आएगा, एरर आएगा क्योंकि उसमें 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको ऐसे करो, 2,5 करो, 2,5। देखना अब एरर नहीं आएगा। 10 एलिमेंट्स है तो अपने उसको अरेंज कर दिया। वैसे ही यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स है, तो आप 3,3 नहीं कर सकते, 3,3 3 rows 3 columns नहीं करोगे, 9 एलिमेंट्स बन जाएंगे। बट आपके पास 3 एलिमेंट्स है तो 3 ही रखोगे, या फिर इसको 1 3 करो या फिर 3 1 करो। तो हमने क्या किया, 3 1 कर दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, बी इक्वल टू एन बी डॉट ए रेंज और 3 हमने पास कर दिया, और यहाँ पे हम करते हैं बी। देखो यहाँ पे शेप देखो, पहले यहाँ पे 3 1 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे बी डॉट शेप कर देते हैं, बी डॉट शेप कर देते हैं ताकि आप शेप से देखो। ये 3 1 है और ये 3 कॉमा। देखो दो एग्जाम्पल को मैं रिलेट करूंगा, ये वीवीआई है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, पहला जो हमने एग्जाम्पल देखा था, पहले का एग्जाम शेप था 3 3 और 3 कॉमा, 3 3 और 3 कॉमा। ठीक है, सेकंड क्या है, 3 1 और 3। ठीक है, ये वाला पहले समझते हैं। ऑलरेडी मैंने समझा दिया, फिर से समझा रहा हूँ ताकि दोनों रिलेट कर पाए एक दूसरे से। अब ये 3 3 है और ये देखो लेस डायमेंशन है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 ऐड करते हैं, पैड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3,3 और ये हो जाएगा 1 3। ये 1 स्ट्रेच हो जाएगा, ये 3,3 और 3,3। देखो मैच कर रहा है, 1 को हमने स्ट्रेच कर दिया, 1 को ही ये स्ट्रेच करना है। ठीक है, और ये मैच करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, 3 1 है, तो यहाँ पे ये कम है, इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 और ये हो जाएगा 1 3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे देखो 1 है, तो ये 1 क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा 3,3 और ये हो जाएगा 3,3। हमने क्या किया, इस वाले 1 को स्ट्रेच किया है, हमने इस वाले 1 को स्ट्रेच किया है और इस वाले 1 को स्ट्रेच किया है सिमिलर बनाने के लिए, मतलब 1 को ही स्ट्रेच कर रहे हैं गाइस। ध्यान से देखो, अब देखो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, थर्ड में 1 3
3 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सेम एग्जांपल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना, 1 को स्ट्रेच करना ताकि ब्रॉडकास्टिंग हो जाए। तो एग्जांपल देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, जो रूल थर्ड है उसके बेसिस पे मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ ताकि आप समझ जाए ब्रॉडकास्टिंग अच्छे से। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास एक शेप है 3 2 और एक है 3। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब उसमें और मजा आएगा ताकि आप क्लियरली समझ पाओ सारे टॉपिक्स। अब देखो यहाँ पे 3 2 है, तो ये क्या होगा, 3 2 ही रहेगा। अब ये जो 3 है इसमें 1 पैड होगा और ये देखो 1 3 बन गया। अब यहाँ पे ही देखो कैंसिल हो जा रहा है, इसको तो स्ट्रेच करोगे लेकिन ये सेम मैच नहीं कर रहा, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगा, जो कि हमने एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे, और ब्रॉडकास्टिंग नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रॉडकास्टिंग नहीं हुआ था, तो वही एग्जाम्पल हमने लिया। आई होप आप ब्रॉडकास्टिंग समझ गए होगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे खुद को स्ट्रेच करता है अरे दूसरे के कंपैटिबल बनाने के लिए। अगर आपको और सारे नोट्स चाहिए तो आप मेरे ऐप पे विजिट कर सकते हो, क्योंकि देखोगे यहाँ पे एवरेज से सर्च करोगे गूगल पे और ऐप डाउनलोड करोगे। आपको अगर एआई को यूज करना है प्रॉपरली तो आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए ले सकते हो, जिसका 1K प्राइस है। और इसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आप सारे कोर्सेस एक्सेस कर पाओगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे, टेस्ट दे पाओगे, सारे चीज जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिंक्स को एक्सेस करोगे, जहाँ पे मेरे गिटहब पे आप पहुंच जाओगे। तो गाइज और सारे हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट हम इमेजेस को हैंडल करेंगे ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, और कैसे इमेजेस को हम एडिट करते हैं, इमेजेस एरे का यूज करके, नमपाई का यूज करके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नमपाई। तो वीडियोस में बने रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू गाइज।